नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। सीता के अपहरण के पूर्व रावण ने बहुत चिंतन मनन किया और अंत में अपहरण का निर्णय लेकर के उनका अपहरण भी किया और ला करके लंका में अशोक वाटिका के नीचे, एक अशोक के पेड़ के नीचे अशोक वाटिका में काफ़ी सुरक्षित व्यवस्था करके रखा। वाल्मीकि रामायण में तो लिखा है कि पहले उसने सीता को सारी लंका में घुमा करके अपने भोग ऐश्वर्यों को दिखाया, लेकिन सीता की अरुचि देखकर तब ले जा करके अशोक वाटिका में रखा। संयोग से वहाँ त्रिजटा भी पहरे में थी और रावण एक दिन आया, तब तक हनुमान जी भी वहाँ पहुँच चुके थे और एक पेड़ की ओट में छिपकर सारे दृश्य देख रहे थे। हनुमान जी ने जो देखा वह तपस्विनी एक साधिका नारी का दृश्य था। कृष्णतनु शीस जटायक बेनी, जपत रहत रघुपति गुण श्रेणी। और वैसी परिस्थिति में ही रावण सीता के पास पहुंचता है और उन्हें तरह तरह का प्रलोभन देने लगता है। बहुविधि खलसी तहि समझावा, साम दान भय भेद दिखावा। साम दाम दंड भेद, नाना प्रकार से रावण सीता को आकर्षित करने का प्रयास कर रहा है और अंत में यहाँ तक कहता है कि मंदोदरी आदि सब रानी, तव अनुचरी करौपन मोरा। एक बार मिलो कु मम ओरा। हे सीते, देखो ये मंदोदरी आदि सादी रानियां तुम्हारी दासी बन जाएंगी। तुम केवल एक बार मेरी ओर दृष्टि तो डाल दो। लेकिन सीता एक पतिव्रता नारी थी, आर्यावर्त की बेटी थी। उन्होंने प्रत्यक्ष किसी राक्षस से या किसी पर पुरुष से बात करना उचित नहीं लगता था, इसलिए एक तिनके की ओट लेकर, पर्दा की कोई व्यवस्था वहाँ थी नहीं, सीता की मजबूरी थी, अकेली थी, कौन था वहाँ। और हनुमान जी यह सारा दृश्य छिप कर देख रहे थे। रावण से बात करने लगे। रावण को उन्होंने काफ़ी डांटा फटकारा, यहाँ तक कहा कि सुन दसमुख खद्योत प्रकाशा, कबहू की नलनी करे विकासा। अय लंकेश्वर रावण, क्या सूरज चंद्रमा को छोड़ करके कभी जुगनू के प्रकाश से कमलनी खिल सकती है? तुम अपनी औकात नहीं देख रहे हो? सीता राम की है, राम की रहेगी। सठ सुने हरियाणहु मोही, अधम नीलज लाज नहीं तो ही। देखिए, हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को, माताओं को यह पंक्ति याद कर लेनी चाहिए। छोटे छोटे स्वार्थों में आकर, छोटे छोटे प्रलोभनों में आकर आज वे विधर्मियों का शिकार बन रही हैं। और एक सीता हैं, वे भी एक आर्यावर्त की बेटी हैं, जो लंकेश्वर रावण के समक्ष सारे ऐश्वर्यों को उनके पैरों तले ले करके अपना मुकुट रख करके अनुनय विनय कर रहा है। सीता तिनके की ओट से बात कर रही हैं, मानो उसे बता रही हूँ कि अय रावण, तुम जो ऐश्वर्य दिखा रहे हो, सोने की लंका दिखा रहे हो, वह मेरे लिए इस तिनके से अधिक कुछ नहीं है। और मैं रहूँगी तो राम का हो करके रहूँगी। सीता ने रावण को काफ़ी डांटा फटकारा। अंत में उसने यह कह दिया कि यदि 1 महीने के अंदर तुमने मेरी बात नहीं मानी
तो कटिहूँ तो सिर कठिन कृपाना, इसी तलवार से तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। और कह करके चला गया। अब विचारणीय बात यह है कि सीता तिनके की ओट से क्यों बात करती थी। एक तो पतिव्रता स्त्री के लिए सीधे किसी पर पुरुष से आंख मिलाकर बातें करना धर्म विरुद्ध माना गया है, और दूसरी बात यह कि इसके पीछे एक कहानी है। जब चारों वधुएं अयोध्या में आईं और भोजन बनाना शुरू किया, तो एक दिन दशरथ के मन में आया कि मैं चारों बहुओं की परीक्षा तो लूँ, किसका व्यवहार कैसा है, कौन कैसा भोजन बनाती है। और इसीलिए एक दिन प्रसन्न मन से ससुर ने कहा कि आज चारों बहुएं भोजन बनाएं और मैं देखूंगा कि किसका भोजन कितना स्वादिष्ट होता है। कई प्रकार के व्यंजन और काफ़ी अपने जानने में स्वादिष्ट भोजन चारों बहुओं ने बनाया। सीता को छोड़ करके शेष 3 बहुएं उर्मिला, मांडवी और श्रुतिकृत बारी बारी से भोजन लेकर के जाने लगीं, लेकिन व्यवहारिक बात वे लोग भूल गईं कि पानी नहीं देती थी। सीधे भोजन की थाली ले जा कर के दशरथ के सामने रखती थीं और कहती थीं कि पिताजी भोजन कर लीजिए। दशरथ इस बात को देख रहे थे, यही तो परीक्षा ले रहे थे। व्यवहारिक बात है कि भोजन किसी को कराने के पूर्व हम पानी रख दें, जल रख दें, या भोजन की थाली के साथ ही जलपात्र लेते आएं। लेकिन ये भूल तीनों कर रही थी, और तीनों की इस भूल को देख करके दशरथ जी महाराज ने तीनों से कहा कि तुम लोग भोजन की थाली रख दो, जाओ मैं भोजन कर लूँगा। और तीनों चली गईं। अंतिम बारी सीता की थी। सीता इस व्यवहारिक पहलू को समझती थी, इस कला में निपुण थी। उन्होंने कई प्रकार के व्यंजन बनाए, एक थाली में भोजन लगाया और लोटे में जल लेकर के एक हाथ में जल और एक हाथ में भोजन की थाली, रसोई घर से निकल करके जब दशरथ के भवन में जाने लगीं, दशरथ नज़रें डुबाकर सारा दृश्य देख रहे थे कि यही बहू है जो भोजन की थाली के साथ साथ जल भी लेकर के आ रही है। लेकिन उसी समय हवा का एक हल्का झोंका आया और एक तिनका आकर के भोजन की थाली में छोटा तिनका गिर गया। अब सीता को न भोजन रखते बनता था, न जल रखते बनता था। दोनों हाथ फंसे हुए थे, तिनका निकालें तो कैसे। और उन्होंने एक तीखी दृष्टि से उस तिनके को देखा और तिनका जल करके राख होकर के उड़ गया। दशरथ यह दृश्य देख रहे थे। उनके मन में एक संशय पैदा हो गया कि यदि भविष्य में सीता ने ऐसी दृष्टि से किसी परिजन को देख दिया तो वह परिजन भी जल करके खाक हो सकता है। लेकिन चुपचाप रह गए। सीता ने थाली ले जा करके रखा, जलपात्र रखा, कहा कि पिताजी भोजन कीजिए। भोजन करने के पूर्व दशरथ ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटी भोजन तो मैं कर लूँगा, लेकिन पहले मुझे एक वचन दो। सीता ने कहा कि ठीक है, मुझे आदेश दीजिए। दशरथ ने कहा कि जिस दृष्टि से तुम तिनके को देख रही थी, वादा करो कि आगे किसी को इस दृष्टि से नहीं देखो। सीता ने वचन दिया और दशरथ ने भोजन करना शुरू किया। आज सीता को अफसोस हो रहा है कि ऐ तिनका, यदि तुम मेरी थाली में नहीं पड़ा होता भोजन की और पिताजी वचनबद्ध नहीं कराए होते, तो आज मैं उसी दृष्टि से रावण की ओर देखती और यह राजा होने का गर्व करने वाला रावण, लंकेश्वर होने का अहंकार जिसके माथे में चढ़ा हुआ है, अभी जल करके खाक हो जाता। लेकिन अब मेरी विवशता है, मैं लाचार हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाता। इसीलिए तुलसीदास ने लिखा कि तृणधरी ओट कहत बै देही, सुमरी अवधपति परम स्नेही।
तिनके की ओट से बात करने के पीछे यही दो कारण थे, एक पतिव्रता होने का कारण और दूसरा उस तिनके के भोजन की थाली में पड़ जाने के कारण सीता की वचनबद्धता। इसलिए इन दोनों प्रसंगों पर हमें विचार करना चाहिए और इसकी गंभीरता सोचनी चाहिए। धन्यवाद।